21 द्वार। और इसका दूसरा नाम है भाष्यक्रिया। तो इसमें क्या है, एक तो समस्त द्वारों के ऊपर एक चर्चा है। समस्त जितने भी है ना आपने बोल, उन सारे बोलों का, जीव के समस्त प्रकारों का, उनको मिला के एक बोल है। दूसरा 4 गति के ऊपर इनकी चर्चा है, 4 गति। और तीसरा है इंद्रियों के ऊपर चर्चा है, इंद्रिया, ज्ञानेन्द्रिय, इन सब के ऊपर इसकी चर्चा है। और चौथे के अंदर सकाया, काया सहित जो है, पृथ्वी काय, अक्षय, सकाया, इनका अभी सुन लो आप। फिर सहयोगी, योग सहित या अयोगी, इन सब की चर्चा इसमें है। फिर तीन वेद, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, सवेदी, अवेदी, इसकी चर्चा 6ठे द्वार में की गई है। और 7वें द्वार में कसायों की चर्चा, सकसाई और अकसाई, क्रोध, मान, माया, लोभ, इनकी चर्चा की गई है। 8वीं लेस्या द्वार, सलेस्या, अलेस्या, इनकी चर्चा 8वें द्वार में की गई है। और 9वें में सम्यक्त्व, 5 प्रकार का जो सम्यक्त्व है, तो सम्यक्त्व के साथ में मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व, इन सब की चर्चा ये 9वें द्वार में की गई। 10वें द्वार में ज्ञान, सज्ञान के अंदर फिर मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान और विज्ञान, अलग अलग जो ज्ञान है, उन ज्ञानों के बारे में फिर अज्ञान, मति अज्ञान, श्रुत अज्ञान, विभंग अज्ञान, इनकी चर्चा की गई है। और 11वें द्वार में चक्षु दर्शन, चक्षु दर्शनों की चर्चा की गई है। और 12वें में संयति की चर्चा की गई है। फिर 5 प्रकार का चारित्र्य, सामायिक, छेदोपस्थापनीय, इनकी चर्चा। और 13वें में उपयोग की, साकार उपयोग, अनाकार उपयोग, इन सब की चर्चा इसमें की है। और फिर 14वें में आहारक अनाहरक की, फिर भाषक अभाषक की, फिर परित अपरित की, परित अपरित, नो परित, नो अपरित, फिर पर्याप्त अपर्याप्त, नो पर्याप्त, नो अपर्याप्त, और सूक्ष्म बादर, नो सूक्ष्म, नो बादर, फिर संगी असंगी, और नौ संगी, नौ असंगी, भवि अभवि, नौ भवि, नौ अभवि, और चरम अचरम, इन सब विषयों की चर्चा इसके ऊपर। तो इनके अंदर जीव के भेद है या नहीं है, जीव के भेद, फिर इनमें गुण स्थान है तो कितने हैं, नहीं है तो क्यों नहीं है, फिर योग, उपयोग, लेस्या, भाव, आत्मा, लब्धि, वीर्य, दृष्टि, भवि अभवि, दंडक और पक्ष, ये सारे विषय इनके साथ में कि नारकी में ये कितने उपयोग है, कितने योग है, कितनी लेस्या है, कितने भाव है, कितनी आत्मा है, कितनी लब्धि है, कितनी वीर्य है, दृष्टि कितनी है, भवि कितनी है, दंडक कितने है, ये सारे 14 लगभग बोल, 13 बोल होंगे। 1 2 3 5, 5 और 3 11 और 2 13 बोल है। 13 बोलों की उन सबके साथ में चर्चा इसके अंदर कर रहे हैं। तो पहले तो समस्त जी यानी चारों गतियों के जीव, नर गति, तिर्यंत गति, मनुष्य गति, देव गति, एकेंद्रिय से पंचेंद्रिय तक के सभी जीवों की चर्चा। तो उनमें जीव के भेद तो सारे जीवों में है, तो समस्त भेद ही पाएंगे। इस बोल में जितने भी बोल है सबके सम पा रहे हैं, क्योंकि समस्त जीवों की अपेक्षा से पूछा गया है। तो गुण स्थान भी 14 ही, कोई अयोगी भी है, कोई सहयोगी भी गुण स्थान वाला है, और कोई पहले गुण स्थान वाला भी है। योग, तो योग भी 15 ही है, उपयोग 12, लेस्या 6, भाव 5, आत्मा 8, लब्धि 5, वीर्य 3, दृष्टि 3, भवि अभवि दोनों, दंडक 24 और पक्ष भी दोनों,
वीर्य तो बाल वीर्य, बाल वीर्य, पंडित वीर्य और बाल पंडित वीर्य। हाँ, दीक्षा या बिना दीक्षा दोनों ही। 1 से 4 गुण स्थान वाले को बाल वीर्य कहा गया है। उनको दूसरे भाषा में कहे तो अज्ञानी कहा गया। 1 से 4 गुण स्थान वाला एक तरह से अज्ञानी है। अज्ञानी है इसलिए अपने जीवन को सार नहीं निकाला, इसलिए अज्ञानी है। ज्ञान तो हो सकता है, ज्ञान तो भरपूर भी हो सकता है, लेकिन वह संयममय जीवन नहीं जीता है, इसलिए उसको एक बच्चा मान लिया गया है। तो उसकी मृत्यु को बाल मृत्यु, बच्चे की मृत्यु के तरह मान लिया गया है। और श्रावक को बाल पंडित माना है। जितना त्याग है उतना तो वो ज्ञानी है, पंडित है, और जितना वो अत्याग में है वो उसकी अज्ञानता, उसका बालपन है, बचपन है। तो जो संयमी का मरण है, साधु का मरण है, वो उसको पंडित मरण कहा गया है। संयमी का छठे गुण स्थान से 14वें गुण स्थान तक की जो भी मृत्यु है वह सब पंडित मरण की मृत्यु है। तो वीर्य 3 हो गए, बाल वीर्य, पंडित वीर्य, बाल पंडित वीर्य। 1 से 4 गुण स्थान, 5वां गुण स्थान, 6 से 6वां गुण स्थान। और लब्धि के अंदर इनमें लिया गया है अंतराय कर्म। अंतराय कर्म के 5 प्रकार, दानांतराय, भोगांतराय, लाभांतराय। तो ये 5 लब्धि के रूप में लिए गए हैं। दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर्य। दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर्य, इनको 5 लब्धि के रूप में लिया हुआ है। ये 5 लब्धि तो लगभग सब में ही लगभग है ना। सिद्धों को छोड़ दो या उनको छोड़ दो, बाकी सब में ही ये लब्धियां पाई जाती है। और दृष्टि, सम्यक दृष्टि, मिथ्या दृष्टि, सम्यक मिथ्या दृष्टि। भवि और अभवि। भवि क्या होता है नहीं पता? भवि जो जिसके मोक्ष जाने की जिसमें योग्यता है वह भवि, और जिसमें मोक्ष जाने की योग्यता नहीं है वो अभवि। अभवि सदा मिथ्यात्व में ही रहेगा, वो पहले गुण स्थान से आगे कभी आ ही नहीं सकता है। और दंडक 24 जो अपने कल परसों चर्चा हुई थी ना, साधना के का पहला, तो ये दंडक 24 है। और मैंने पहले भी एक बार बताया था दंडक के बारे में कि दंडक कितने हो सकते थे या जितने हैं वो पर्याप्त है। दंडकों की जो व्याख्या की गई है इसमें बनाने वाले ने संक्षेप नहीं और विस्तार नहीं, दोनों का प्रयोग किया, दोनों का ही। कहीं तो संक्षेप में ले लिया और कहीं विस्तार में ले लिया। जैसे अगर इनको कम करना होता तो 7 नारकी का दंडक पहला, पति देवों का दंडक दूसरा करके भी छोड़ सकते थे। तो अलग अलग नाम लाने की अपेक्षा नहीं थी। और ज्यादा विस्तार करना होता तो फिर 7 नारकी के जो दंडक है उनको फिर 7 नारकी का, पहली नारकी का पहला, दूसरी नारकी का दूसरा, ऐसे भी कर सकते थे। लेकिन नारकी के मामले में तो उन्होंने दंडक को एक ही रखा, और भवनपति वाले देवों के दंडक उन्होंने कर दिया अलग अलग। 5 स्थावर का भी दंडक एक कर सकते थे, लेकिन वहां उन्होंने सबका अलग अलग कर दिया। पृथ्वी का, यज्ञ का, तेजस का। तो इस प्रकार स्थावर का तो विस्तार कर लिया, भवनपति देवों का विस्तार कर दिया, और नारकी का विस्तार नहीं किया, संक्षेप में ही ले लिया। वैसे ही व्यंतर देवों के 8 वेद है, 7 नारकी के 7 वेद है, तो व्यंतर देवों के भी 8 वेद है। तो उन 8 वेदों को अलग कर सकते थे, तो 8 दंडक, 7 दंडक और बढ़ जाते। एक तो लिया हुआ है लेकिन 7 और बढ़ जाते हैं। ज्योतिष देवों का भी एक ही लिया है, ज्योतिष के 5 वेद होते हैं, तो ज्योतिष के 5 को अलग अलग कर लेते तो 5 वेद और बढ़ जाते हैं। और वैमानिक देवों का भी उन्होंने एक ही वेद लिया है, तो वैमानिक देवों के 26 प्रकार है, कितने? 26। 12 तो देवलोक के,
फिर 9 लोकांतिक देवता के, 12 9 21, और फिर 5 अनुत्तर मान के 26, तो ये 26 और हो जाते, तो बहुत लंबा बोल हो सकता था। तो उन सबको तो व्यंतर जो 9 ग्रह लोकांतिक इसमें नहीं लिया, लोकांतिक इसके आसपास में घूमने वाले हैं, 9 लोकांतिक नहीं लिया। 9 ग्रह 12 देवलोक से भी ऊपर के देवता है, और 12वें देवलोक तक तो क्या है, इनको कल्पोपन देव कहा है। कल्पोपन, कल्प में उत्पन्न होने वाले। तो इनमें पहले देवलोक से ज्यादा रिद्धि वाले होते हैं, दूसरे देवलोक वाली उनकी आयु भी लंबी होती है, सुख भी उनके ज्यादा होते हैं, तीसरे में ये सब और ज्यादा होते हैं। ऐसे जितने जितना ऊंचा का लेवल होगा उसमें उनके सुख भी बढ़ जाएंगे, रिद्धि भी बढ़ जाएगी, आयु भी बढ़ जाएगी। लेकिन आगे जो 9 ग्रहवयक है, 9 ग्रहवयक, 9 ही ग्रहवयक के देवता, आयु में तो फर्क होगा, लेकिन रिद्धि वगैरह में उनके शायद रिद्धि में भी फर्क होगा, लेकिन वहां पे कोई स्वामी और सेवक का भेद नहीं होता है। जैसे पहले ग्रहवयक में गए तो पहले ग्रहवयक के अंदर जितने भी देवता गए हैं वे सब समान रिद्धि वाले। पहले ग्रहवयक के जितने भी देवता है, जैसे अपन मान लो प्लान पहले ग्रहवयक में, तो सबकी उम्र भी वैसी ही है, सबकी रिद्धि भी बराबर है, सबकी आयु भी बराबर है, और उनमें कोई इंद्र वगैरह नहीं है। कोई इंद्र हो, कोई सामान्य देव हो, कोई रिद्धि वाला देव हो, ऐसी बातें पहले ग्रहवयक के सारे देव एक बराबर। हाँ, 12वें देवलोक तक सबके अलग अलग इंद्र होते हैं। टोटल 64 इंद्र होते हैं, 64 इंद्र होते हैं टोटल। 52 पतियों, हाँ 12 देवलोक में इंद्र है। कुछ इंद्र के समान रिद्धि वाले हैं लेकिन उनके पास पद नहीं है, कुछ महान रिद्धि वाले हैं लेकिन इंद्र की रिद्धि से उनकी कम रिद्धियां है। कोई आदि योगिक देव है जो उनके लिए हाथी वगैरह का रूप बनाना। इंद्र जब आता है ऐरावत के ऊपर आता है तो ऐरावत हाथी तो वहां है नहीं, देवता ही ऐरावत हाथी का रूप बनाते हैं, रूप ही बनाता है, क्रियन क्यों नहीं है। वो ऐरावत हाथी भी देव योनि का जीव ही है। हाँ, 10 प्रकार के जो भवनपति है ना, उनके दक्षिण और उत्तर इस 20 प्रकार हो जाते हैं, और 20 के अलग अलग इंद्र है। तो 20 इंद्र तो उनके हो गए, और ज्योतिष देवों के सूर्य और चंद्रमा दो ही है, और व्यंतर देवों के मेरे ख्याल से 16 इंद्र होंगे या 32 इंद्र होंगे। जो व्यंतर देवता है ना, व्यंतर देवता के साथ है 16 देख लो और 20 उनके देख लो। 20 तो भवनपति, दो दक्षिण और उत्तर के हिसाब से। ठीक है, हाँ 12 देवलोक तक ही इंद्र है, उससे आगे इंद्र नहीं है। आगे सब अपने अपने, सबका अनुशासन खुद का ही अनुशासन है, दूसरे उनके अनुशासन में उनको रहने की अपेक्षा नहीं है। हाँ, देवों के 4 प्रकार है, उसमें भवनपति देवों के 10 प्रकार के, इनके 10 प्रकार है। प्रत्येक के उत्तर और दक्षिण के स्वतंत्र भवन है। उत्तर और दक्षिण के में असुर कुमार आदि प्रत्येक भवनपति के एक एक इंद्र है। इस प्रकार 10 × 20 इंद्र है। और इसके व्यंतर और बाढ़ व्यंतर, व्यंतर के भी 2 प्रकार है, एक व्यंतर और दूसरा बाढ़ व्यंतर। तो इनके टोटल 8 व्यंतर के और 8 बाण यंत्र के, इनके 16 प्रकार है, और 16 प्रकार के वापिस दक्षिण के और उत्तर के। दक्षिण चक्र अलग, उत्तर चक्र अलग। जैसे बंगाल में है ना कलकत्ता, उत्तर हावड़ा, दक्षिण हावड़ा, और वैसे ही इनके फिर 32 इंद्र तो इनके हो गए, 32 और 20 52 हो गए ना। और
ज्योतिष देवता तो सूर्य और चंद्र 2, 54 हो गए। और वैमानिक देवों के जो 12 देवलोक के 10 इंद्र बताए गए। 9वें 10वें का इंद्र एक ही है और 11वें 12वें का इंद्र भी एक है, बाकी के एक एक इंद्र। तो बाकी मतलब 12 में से 4 देवलोक के तो 2 इंद्र है, पीछे के जो 4 देवलोक है उनके 2 इंद्र है और 8 देवलोकों के एक एक इंद्र है। तो 8 और 2 10, तो ये हो गए 64 इंद्र, ठीक है ना। तो 9वें 10वें के एक एक कहा है और बाकी को स्वतंत्र कहा है। तो फायदा किसको है? फायदा किसको है? स्वतंत्र वाले को फायदा है ना, स्वतंत्र वाले को फायदा नहीं है। अरे उनके पास में 2-2 इंद्र, 2-2 राज्य का राज है। 9वें और 10वें दोनों देवलोक का राज एक के पास में, और 11वें और 12वें देवलोक का राज एक का आपके पास में जसौल का राज है और एक जसौल वाले तो दोनों का राज है ना। तो फायदा किसका है? जो जसौल और बालोत्रा दोनों के ऊपर राज कर रहा है तो उसके पास में रिद्धि वगैरह सब ज्यादा है ना। तो जितना जितना ऊपर जा रहा है उसकी रिद्धि बढ़ती जा रही है। तो इंद्र की जो क्षमता है वो भी 9वें 10वें और 11वें 12वें देवलोक के जो इंद्र है उनके पास में 2-2 देवलोक का आधिपत्य है, उनके पास अधिकार क्षेत्र उनके पास में है। तो स्वतंत्र तो है ही है, जो जहां भी है वहां का स्वतंत्र तो है ही है, लेकिन उसके अलावा जैसे 9वां और 10वां है तो 10वें देवलोक का जो देवता होगा वही इंद्र बनेगा। तो 10वें देवलोक का तो है ही है, 9वें देवलोक का भी वो आधिपत्य अपने पास में रखेगा। 11वें 12वें में जो 12वें देवलोक का जो देव है वह इंद्र बनेगा। तो 12वें का तो है ही है उसके पास, 11वें का अधिकार भी उसके पास में ही रहेगा। ज्योतिष देवता 5 है, सूर्य चंद्र ग्रह नक्षत्र तारा। उसमें चंद्र और सूर्य के 2 इंद्र है, बाकी इंद्र नहीं है। नहीं, ब्रह्मेंद्र जो 5वां देवलोक है उसका नाम है ब्रह्म देवलोक। तो जो ब्रह्म देवलोक का इंद्र है वह ब्रह्मेंद्र कहलाता है। पहला देवलोक है सोधर्म देवलोक, उसका इंद्र सोधर्मेंद्र। दूसरा देवलोक है, हाँ है नाम भी है, दूसरा देवलोक है ईशान देवलोक। ईशान देवलोक का जो इंद्र है वो ईशानेंद्र। तीसरा देवलोक है सनत नामक देवलोक, तो उसका शायद सनेन्द्र, लेकिन देख के बता दो। सारे देवलोक के नाम है, हाँ प्राणचंद्र आरण, 10वां है प्राणक, 9वां है आरण। ये उम्र की जो कल्पना की गई है ना, वो कल्पना वहां तो कोई कालमान है ही नहीं। वो यहाँ के वो तो बहुत सारी है, यहाँ के अवसर पे नहीं, उत्तर पे नहीं, यहाँ का जो 21,000 का आया ही पूरा हो जाएगा। कालमान वाला जो है, ये जो कालमान है ना, कालमान ऊर्ध्वलोक में है ही नहीं। ये कालमान की जो बात कही गई है, इस क्षेत्र की कालमान हम अपने हिसाब से अपन ने काल गणना, वहां कोई काल गणना नहीं है, क्योंकि काल गणना 2.5 दीप के अंदर ही है और 2.5 दीप जो है वो मध्य क्षेत्र का अंग ही है। तो ऊर्ध्वलोक में और अधोलोक के अंदर कालमान है ही नहीं, क्योंकि ज्योतिष चक्र जो है वो मध्य लोक का ही अंग है। कुछ ना कुछ तो कालमान नहीं, वो जो ये जो वहां इतने समय तक रहेंगे, वो उतने समय तक रहने की जो बात कही गई है इस छत्र के काल की अपेक्षा से कही गई। इस छत्र का जो सूर्योदय है, सूर्यास्त का है, एक सूर्य एक चंद्र का जो दिनमान है वो एक दिन की अपेक्षा से, ऐसा करके ही कालमान की गणना। हाँ
पांचवें देवलोक से मतलब देव आ सकते हैं नीचे तो? हाँ, आप ही नहीं सकते। जैसे हमारे सामने संसार लिया था तो उन्होंने बोला कि भैया मुझे हमको देखा। हाँ, वो जो देखते हैं ना, वो स्वयं भिक्षु स्वामी भी हो सकते हैं, और उनके जो जो उनके अधीनस्थ देव होते हैं ना, वे भी कई बार रूप और आकृति बनाकर भी आ सकते हैं। हाँ, देवताओं की संख्या संभवतः ज्यादा है, मनुष्य तो कुछ नहीं। ये देखो 12 देवलोक के नाम है: स्वधर्मेंद्र, स्वधर्म, ईशान, कनक कुमार, महेंद्र, और ब्रह्म, लांतक, शुक्र, सहस्रार, आनत, प्राणत, आरण और अत्कित। ये तो 12 देवलोक के नाम है। और 9 ग्रह में पहला सुदर्शन, सुप्रतिबद्ध, मनोरम, सर्वतोभद्र, सुविशाल, सुमनस, सोमनस, प्रियंकर और नंदिकर। और 5 अनुत्तर विमान है: विजय, वैजयंत, जयंत, हाँ, अपराजित और सर्वास्तिक। ये तो सबसे ऊपर है देवलोकों में। और 5 अनुत्तर विमान में तो सारे के सारे सम्यक ही है। 9 ग्रेड तक तो अपविजीव भी चले जाते हैं, लेकिन अनुत्तर विमान में नहीं जा सकते। और जो अनुत्तर विमान में चला गया है वो बस 1-2 भवों में, 5 भवों में तो मुक्त होता ही है। सर्वास्तिक में गया हुआ वहां से सीधा मनुष्य बन के मोक्ष में ही जाएगा। और बाकी 4 अनुत्तर विमान में वाले वे 1-2 भव और कर सकते, 5वें भव तक उनकी मुक्ति अनिवार्य होगी, ऐसा नियम है। तुम्हारा संबर आ गए? तो आपने आज चालू क्या करना था? 21 द्वार। क्या करना था? 21 द्वार। द्वार तो अपने, हाँ, 21 द्वार तो इसका नाम है। जैसे जीव द्वार, नरक द्वार, जो जो भेद है ना, जिसकी जिस बोलो की चर्चा चल रही है ना, सम्यक्त्व द्वार कह दो, वो उसके ऊपर ये द्वार का नाम दिया हुआ है। द्वार कहा है इनको। जैसे ये 62 जो ये 21 जो भेद है ना, 21 भेद, 21 जो मैंने द्वार बताया था ना, अब इनके जो विस्तार करेंगे, जैसे नारक के 4 भेद कर दिए, इंद्रियों के 5 कर लिए, फिर सैंद्री कर दिया, 9 इंद्री कर दिया, तो ये टोटल शायद 62 होंगे। इसलिए 62 क्या कहते, पहले उसको 62 कहते थे, फिर उनको 62 को 21 द्वार के रूप में इसको मान्यता दे दी। तो पहला तो हो ही गया, समस्त जीवों में सारे के सारे भेद पाए जाते हैं। फिर नारकी के अंदर, तो नारकी के अंदर जीव के भेद कितने? नारकी में जीव के भेद रोज बताया जा रहा है ना। जीव के भेद कितने हैं? 14 है ना। तो नारकी में कौन कौन से हैं? ऐसे 4 के अंदर तो नारकी में जीव के भेद, लारे बैठो वो आगे लगो नहीं बैठो। अच्छा, टेंशन वो बोल लिया तेरे जी, तो टेंशन करता रहो आते रोज बता रहे संगी पंचेंद्र के 2 भेद, संगी पंचेंद्र के 2 भेद, नारकी में संगी पंचेंद्र के 2, देवता में संगी पंचेंद्र के 2, संगी मनुष्य में 2 भेद, 13वां 14वां, संगी पंचेंद्र में 2 भेद, 13वां 14वां। नारकी के जीव संगी होते, असंगी नहीं होते, असंगी नहीं होते, संगी ही होते। तो 13वां और 14वां 2 भेद,
नारकी के अंदर जीव के दो भेद, और नारकी में गुणस्थान भेद कितना है वो बताओ हमें, भेद कितना है? पहला दूसरा कल परसों भी बताया होगा, रोज ही बता रहा हूँ, ये भी बताता ही जा रहा हूँ। नारकी में जीव के भेद तो दो है ही है, गुणस्थान पहले चार, 1 से 4, प्रथम 4, पहला दूसरा तीसरा चौथा। कल परसों भी बताया था कि असंयमी के अंदर गुणस्थान 4। हाँ, तो चौथा है ना अभी सम्यक दृष्टि नहीं है क्या? तो फिर चौथा गुणस्थान सम्यक्त्व का ही है, और दूसरा गुणस्थान भी शास्त्रादन सम्यक्त्व है। तो नारकी के अंदर गुणस्थान 4, और नारकी में योग कितने? तो योग कितने होते हैं और उनमें कौन कौन से योग पाए जाते हैं? दिमाग लगाओ, वैसे दिमाग लगाओ कि योग कौन कौन से पहले, तो फिर उन योगों में से नारकी में कौन से योग हो सकते हैं, कौन से हो सकते हैं, कौन से नहीं होने चाहिए। हाँ, ऐसे गिनो। 4 वचन रहे। कौन से? औदारी शरीर में औदारी शरीर को नहीं बना व्यक्ति शरीर इसके साथ व्यक्ति मित्र गए वो तो एक बार गए 2 4 4 8 बार मिल गई नहीं बनाया जैसे क्या है नव टॉपर में नव टॉपर ही मतलब बेटा नहीं पाया रुके और तारी काया के एक तोला इतने इतने होना व्यक्ति काया नारकी में योग 11 कार्मन अंतराल गति में तो कार्बन रहता है, अपर्याप्त अवस्था में जाएंगे, आते जाते समय वहां नहीं रहेगा कार्बन का योग। तो व्याक्रिय मिश्र और कार्बन, उनके व्याक्रिय शरीर ही है, तो व्याक्रिय मिश्र और कार्बन का योग में से 3 भेद, 4 मन के है, 4 वचन के है। 11 भेद नारकी के अंदर योग के, ठीक है। और नारकी में उपयोग कितना, तो उपयोग कौन कौन से है, कौन से उपयोग नारकी में नहीं हो सकते हैं, कौन से होने चाहिए? कंफ्यूज नहीं, दिमाग लगाने की कोशिश। इस ठोकरे को ठीक से कर लोगे ना, ये एकदम इम्पोर्टेंट ठोकरा, इसको अगर ठीक से समझ में आने लग जाएगा ना, तो बाकी सारे जितने 25 बोर्ड की चर्चा, चतुर्भंगी, वो सारे इनसे जुड़े हुए, लिंकेड है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें क्या है, योग उपयोग निश्चय सब आ गए, बाकी सारे भेद उधर आ गए। लर्न करने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत। मौसम तो बदल गया, बादल तो हो गए, गर्मी तो अभी भी है। कौन कौन से? पहला तो ज्ञान बस मंत्री जी कहीं कह रहे, मंत्री जी अभी देखो, अभी भाभी जी नहीं, अभी मंत्री जी को
देखेंगे वकील साहब की बेटी है आपके, वकील साहब की बेटी है। हाँ? नारकी के अंदर उपयोग 9 पाए जाते हैं। मनोपरिज्ञान नहीं होता है, केवल ज्ञान भी नहीं होता है और केवल दर्शन भी नहीं होता है। मनोपरिज्ञान केवल ज्ञान केवल दर्शन को छोड़ के 3 ज्ञान के, तीनों अज्ञान के, 3 दर्शन के, 3 अवधि दर्शन, अवधि ज्ञान होगा तो अवधि दर्शन होगा। 3 ज्ञान, 3 अज्ञान, 3 दर्शन, ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं। 3 ज्ञान, 3 अज्ञान, 3 दर्शन, ये 9 उपयोग नारकी में होते हैं। देवता में भी एक 9 उपयोग होते हैं। हमें 3 बोल बताया, एक तो जीव बताया, एक नारगी बताया, एक नारकी में योग नहीं, अभी नारकी का ही चल रहा है। नारकी में योग हाँ, नारकी में जीव के देव, गुणस्थान और योग और उपयोग 4 बताए। नारकी के अंदर ये 4 हो गए। फिर लेस्या नारकी के अंदर तीन अशुभ लेस्या नारकी के अंदर पाई जाती है। कल ये भी कल बताया हुआ है, कल बताया था ना। नारकी में 3 अशुभ लेस्या, पहली दूसरी नारकी में कापोत लेस्या, तीसरी में कापोत वाले अधिक, नील वाले कम, चौथी में नील लेस्या, 5वें में नील वाले अधिक और कापोत वाले कम, कृष्ण वाले कम, और 6वीं में कृष्ण लेस्या, 7वीं में महाकृष्ण लेस्या। कोई कृष्ण लेस्या और ज्यादा डीप है। एक काला रंग थोड़ा हल्का हल्का काला है और एक एकदम ज्यादा डार्क काला है, बोलो। तो एक डीप 7वीं में बहुत ज्यादा लेस्या 6 भाव 5 नारकी के अंदर भावों 5 भाव कौन से? उदय भाव, औपसमिक भाव, साहिब भाव, साहित्यनिक भाव, पारिणामिक भाव। इसका वीडियो अलग से बना हुआ है, भाव 5 का वीडियो शायद अलग से बना हुआ है।